मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी हॉरर स्टोरी एक मिस्ट्री से भरी हुई है। चलिए हम अपनी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक बहुत ही घनी काली रात से शुरू होती है, जिसमें एक लड़का एक सुनसान जंगल से होकर गुजर रहा होता है। वो जंगल इतना डरावना होता है कि वहाँ रात तो क्या, लोग दिन में भी जाने से डरे। पर वो बंदा पता नहीं क्या सोच रहा होता है और बस वहाँ से निकलता ही चला जाता है। उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं रहता और वो एक अजीब सा कालापन उसके चेहरे में रहता है। वो अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाता और उसका चेहरा जो भी देखता है, डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस वो चले जा रहा था और जाकर अपने होटल में जा रहा था। होटल में चलता जा रहा था, बस पहुंच ही गया था कि उसके सामने एक वॉचमैन आ गया। वो वॉचमैन उसी के सोसाइटी का था। उसने यहाँ से अचानक दौड़ते हुए आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो अंदर। वॉचमैन कुछ नहीं बोलता है और उसे जाने देता है, क्योंकि सोसाइटी तो उसी की थी। और वॉचमैन साइड में जाकर अपने रूम में बैठ जाता है और लोगों को देखता रहता है। वॉचमैन भी उसके बर्ताव से बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था और वो भी देख रहा था कि इस आदमी का बर्ताव कुछ ज़्यादा ही अलग है। पर वो कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि मकान मालिक ने तो रूम उसे ही दिया था। इस कारण वो उसके बर्ताव को नज़रअंदाज करके अपने रूम में बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। और इधर लड़का अपने रूम की तरफ जा रहा था। अपने रूम की तरफ निकलने पर वो गैलरी के पास पहुंचा। वहाँ से निकलते हुए जहाँ से भी जा रहा था, वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा सा फील हो रहा था। वहीं पास में ही एक लड़की का रूम भी था, जो कि उसके आते ही अजीब सा फील करने लगी थी। और उसके आते ही पूरे फ्लोर में एक अजीब सी आवाज़ और बदबू सी फैल गई थी, जो उसके समझ में नहीं आ रहा था। पहले वो थोड़ी देर अंदर बैठी हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचा उसने, वो उससे पूछने के बारे में सोचा। वो लड़का अपने रूम में जाते ही एक अजीब सा मंत्र बड़बड़ाने लगा। वो मंत्र बहुत ही अजीब था। उस मंत्र की ध्वनि से ही पूरे फ्लोर में एक अजीब सा सन्नाटा और दहशत सी फैल गई। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो लड़की भी अचानक से उसे बहुत डर लगने लगा, लेकिन वो हिम्मत करके उसके रूम के पास आई। उसने उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो लड़का दरवाजे के पास जाने लगा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने वो लड़की खड़ी थी। उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और आप ये कैसा मंत्र बड़बड़ा रहे हैं? उस बंदे ने पूछा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अब तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम्हें कोई कारण नहीं बचेगा डिस्टर्ब होने का। वो लड़की कुछ नहीं बोलती और उसकी रूडनेस देखकर चली जाती है वहाँ से। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, तो वो बंदा उसे ही घूरे जा रहा था। उसकी घूरने के तरीके से वो लड़की कुछ ज़्यादा ही अजीब फील कर रही थी और वो बहुत ही अजीब तरीके से उसे घूर कर देख रहा था और एक बुरी सी स्माइल दे रहा था, जो कि डेविल स्माइल थी। वो लड़की कुछ नहीं बोली, वहाँ से जाने लगी। जाते जाते अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ सी आई। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगी। तभी एक फ्लोर के बीच में एक बंदा दिखा, जो कि उसी की तरह कपड़े पहने। तो वो समझ गई कि वही है, पर उसने कुछ नहीं बोला और वो अपने रूम की तरफ जाने लगी और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने रुककर पूछा भी कि तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे ही लड़की चलने लगी, वो फिर से उसके कमरे की तरफ आने लगा। लड़की उससे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अपने रूम की तरफ भागने लगी। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे बहुत तेज़ पैरों की आवाज़ करते हुए आ रहा था। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, अपने कमरे की तरफ चलती जा रही थी, वो भी पीछे आ रहा था। लड़की डरी सहमी किसी तरह अपने कमरे तरफ पहुंची। तभी उसे कमरे में काला साया घुसते ही दिखा। वो इतना ज़्यादा डर गई कि उसके मुंह से चीख निकल गई। पर हैरानी की बात यह थी कि जो अपार्टमेंट लोगों से भरा हुआ रहता था, वहाँ उसकी इतनी तेज़ चीख सुनकर भी कोई नहीं आया। वो अपने कमरे के पास पहुँची तो उसके बेड के बगल में भी एक बहुत बड़ा काला साया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी।
पर अब तो उसके पैर एक जगह पर जम से गए थे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो डरी सहमी एक जगह बिस्तर के कोने में बैठ गई और बैठकर रोने लगी। वो काला साया उसी के सामने खड़ा था। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ कमरे में क्यों आए हो। वो काला साया उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, बस उसके सामने खड़ा हुआ था, उसे देखे जा रहा। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी वो इतना बोलने की प्रयास कर रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे पर वो उस आदमी से ही सोच रही थी कि ये आदमी ने ही कुछ किया है, क्योंकि जब से वो आई थी उसके रूम से तभी से उसके साथ ये सब हो रहा था। पर वो अपने कमरे के एक कोने में डरी सहमी बैठी हुई थी और रो रही थी और उसके बारे में सोच रही थी कि उसने ऐसा क्या किया है कि जो मेरे पीछे इतने सारा काला साया पड़ गया। पर वो कर भी क्या सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी, वहाँ बैठे रो रही थी। वो काला साया उसे मारने के लिए उसके आगे बढ़ने लगा। वो बहुत ज़्यादा डरी थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी पर कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। बस वो रोए जा रही थी और अपने आप को कोसे जा रही थी पर उसका कमरा पूरी तरह से काली शक्तियों के वश में था। उसकी कमरे की चीज़ें इधर उधर उड़ रही थी, सब कुछ इधर उधर हो गया था। लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी। अंधेरे में उसका दम घुट रहा था, बहुत ज़्यादा डर रही थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी और कोई आने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि वॉचमैन भी उसके कमरे की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। वो खिड़की से बहुत चिल्लाई भी लेकिन किसी ने नहीं सुना। बस वो बैठी हुई थी कमरे में, तभी अचानक वो साया उसके अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही उस लड़की की पूरी आंखें काली हो गई और आंख बाहर निकल आई और मुंह से एक अजीब सा काला धुआं सा निकलने लगा। पूरा शरीर एकदम सफ़ेद पड़ गया और वो अजीब सी हरकतें करने लगी और अजीब सा बड़बड़ाने लगी। उसको देखकर वो लड़का वहीं पास में खड़ा हुआ था और देखकर एक अजीब सी स्माइल दे रहा था। वो लड़की इतनी ज़्यादा उसके बस में आ चुकी थी, जो भी चुड़ैल थी उसके पास, कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब थी और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे वो मौत के बहुत नज़दीक जाती जा रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली होती जा रही थी, आंखों से खून भी निकलने लगा था। और धीरे धीरे करके अंत में वो मर गई। सुबह जब मरी तो वॉचमैन उसके रूम में आया। उसकी वो हालत देखते ही वो बहुत ज़ोर से चीखा और पुलिस वालों को तुरंत फ़ोन किया। पुलिस वाले जब आए तो उसकी ये हालत देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कोई केस नहीं देखा था कि किसी की इतनी डरावनी मौत हुई हो। उस लड़की का पूरा चेहरा काला पड़ चुका था, आंखों से खून निकल रहा था और पूरे काले हो गए थे, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉडी से पूरा खून चूस लिया हो। और वो बंदा उसके रूम से पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया, किसी को भी नहीं पता। पुलिस वालों ने सीसीटीवी फ़ोटोज़ भी निकाली जिसमें वो लड़की आखिरी बार उस बंदे से बात करती हुई दिखी थी, पर उसके बाद की कोई फ़ोटोज़ नहीं दिख रही थी। पुलिस वालों को उस पर शक था पर वो बंदा अपने कमरे से गायब हो चुका था और उसको जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा था। बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। पुलिस वालों ने भी इस केस में ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि वो लड़की इतना ज़्यादा पेचीदा मामला हो चुका था कि कोई कुछ बता ही नहीं सकता था। अगल बगल के लोगों से पूछा गया तो सभी लोग उस लड़के को बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा था, अजीब अजीब सी मंत्र बड़बड़ाता था रात को, और रातों को जंगल से दौड़कर कमरे की तरफ आता था और कुछ ऊटपटांग हरकतें करता था जिससे कोई ना कोई डिस्टर्ब होता था, पर कोई उसके रूम की तरफ नहीं जाता था। पर वो लड़की ने कुछ ज़्यादा ही हिम्मत करके उसके रूम की तरफ गई और वो लड़की मारी गई। पुलिस वाले इस मामले को बहुत ज़्यादा पेचीदा समझ रहे थे पर उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर उन्होंने वॉचमैन से पूछताछ की तो वॉचमैन ने बताया कि आधी रात को साहब यहाँ आए थे और उनसे पूछने पर उन्होंने चुपचाप धक्का मारा उसे और कमरे
जाने के लिए कहा तो वॉचमैन अपने कमरे में चला गया और वहाँ से देखने लगा लोगों को, और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, क्योंकि उसका रोज़ का यही था, वो रोज़ ऐसी हरकतें करता था। ओके गाइस, आगे की वीडियो आपको कल मिलेगी।